शैली में बहुत बड़ा मददगार साबित होगी। तो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। इस सेशन के माध्यम से हमें कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी लीडरशिप में एक अलग बदलाव ला सकता है। आपको अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि किस तरीके से अपनी लीडरशिप को मैं शार्पन कर सकता हूं और कहां पर मैं सेल्फ असेसमेंट के साथ इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद ये डिसाइड कर सकता हूं कि यहां पर हां, मेरा जो वे ऑफ वर्किंग है, जो मेरे काम करने का तरीका है, शायद ऐसा नहीं है। और इस वजह से आप रिलेट कर पाएंगे कि कहां पर आप लेक कर रहे हैं। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए मैं सीधा आता हूं अपनी प्रेजेंटेशन पे। और हम आज के इस मुद्दे पे बात करेंगे जो हमारी आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लीडरशिप 3.0। दोस्तों, अगर आपने पिछले प्रोग्राम्स को अटेंड किया हो जो मैं पिछले लास्ट 2 वीक से ले रहा हूं, तो आपको डेफिनेटली 1.0 एंड 2.0 दोनों सेशन आपने अटेंड किए होंगे। तो यहां पर आज हमारा जो लीडरशिप का जो तीसरा दौर है, तीसरी प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ एडवांस बातें करने वाले हैं लीडरशिप को लेकर। पहले जो कॉल थी उस कॉल में बुनियादी चीजें थी, दूसरे उसमें कुछ चीजें थी जो एक ऊपर वाले स्टेप की चीजें थी। और अब जो तीसरा स्टेज है लीडरशिप 3.0, यहां पर फ्रॉम लीडर टू परफॉर्मेंस ड्राइवर, किस तरीके से एक लीडर को हम एक बेहतरीन परफॉर्मर बना सकते हैं, वो काबिलियत कहीं ना कहीं इन्फ्यूज करने की कोशिश की जाएगी आपके अंदर, अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तन्मयता के साथ यहां पे रहें। पॉसिबल होता है तो कुछ चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा तो डेफिनेटली आपके लिए वो नोटेड पॉइंट्स जो होंगे वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपके आने वाले समय में। तो जिन लोगों ने पिछले सेशंस को अटेंड नहीं किया है, ये उस सीरीज का तीसरा सेशन है। तो मैं जस्ट एक रिकैप करना चाहता हूं कि पहले वाले लीडरशिप 1.0 में हमने सीखा था किस तरीके से हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेल्फ का लीडरशिप की वहां पर बात की गई थी कि क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको एक बेहतरीन लीडर के तौर पे स्टैब्लिश कर सकती है। दूसरा जो सेशन हुआ था उसमें हमने लीडर्स को मल्टीप्लाई करने की कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर की थी। पहले पार्ट में खुद लीडर बनना था, दूसरे पार्ट में लीडर्स बनाना था, दूसरे पार्ट में था कि लीडर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर। अब जो तीसरा सेशन है उसका इंट्रो ये है कि आज हमने जो लीडर्स हमारे पास हैं उनको एक बेहतरीन परफॉर्मर, उनको एक प्रोडक्टिव लीडर कैसे बनाया जा सकता है, उनको एक परफॉर्मिंग लीडर कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उनको ग्रैब करते हैं तो उनको नोट डाउन कीजिएगा, सो दैट वो बहुत इजीली आप अपनी टीमों के साथ शेयर कर सकें। और बहुत सारे लोग जो आज इस कॉल का हिस्सा नहीं बने हैं और आपकी टीम के जुझारू कार्यकर्ता हैं, जुझारू लीडर हैं, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी अनअवॉइडेबल चांसेस और कुछ ऐसे बने उनके साथ, इसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। एजेंडा ये है कि क्रिएटिंग लीडर इज नॉट इनफ, मेकिंग देम परफॉर्म इज लीडरशिप। लीडर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लीडर कई बार टाइटल्स का भी होता है। आप बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि मैं फला फला टीम का लीडर हूं, लेकिन कई बार जब आप देखते हैं तो वो एक सूखा टाइटल होता है। दे हैव नथिंग टू डू विद प्रोडक्टिविटी। उनका अगर आप रिजल्ट देखेंगे, उनकी इनकम देखेंगे, उनकी अचीवमेंट देखेंगे, वो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन उनका जो ईगो होता है या फिर उनका जो टाइटल होता है वो अपने आप को ये प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं। तो यहां पर लीडर बनाना नहीं बल्कि लीडर के अंदर
परफॉर्मेंस कैसे आ सकती है, उसको हम प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। और उसके लिए सबसे जरूरी होता है दोस्त, एक्सक्यूशन डिसिप्लिन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो उसको अनुशासित रखे। लीडर्स आपकी टीम में कई बार, मतलब इन जनरल अगर आज हम बात करें तो बहुत बार हमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आपकी टीम का लीडर था, चंद महीनों चंद साल के बाद वो कहीं और चला गया या फिर वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो लीडर का फेल होने का कारण नॉलेज कम होती है, बल्कि उनकी इनकंसिस्टेंसी, निरंतरता की कमी फेलियर का बड़ा कारण बनती है। तो ये जो लाइन है, इसको आप यू नो इनग्रेव्ड कर लीजिए। ये पत्थर की लकीर है कि नॉलेज कम होगी चलेगा, टैलेंट कम होगा चलेगा, आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी चलेगा, प्लान और प्रेजेंटेशन ढंग से देना नहीं आता है चलेगा, लेकिन आप नहीं टिक पाएंगे, आप लीडरशिप की पोजीशन पे नहीं टिक पाएंगे अगर आप निरंतरता में कमी कर रहे हैं। तो इनकंसिस्टेंसी इज द कोर रीजन, बेसिक रीजन, इंपॉर्टेंट एंड बहुत बड़ा रीजन जो किसी भी लीडरशिप को खत्म कर देता है। तो नॉलेज की कमी, टैलेंट की कमी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका यू नो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास तजुर्बा नहीं है। ये सब चीज एक तरफ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, जो काम आपको बताया गया है उसको आप दिन रात वट एवर टाइम जो भी आपने डिसाइड किया उस पर आप करते रहे करते रहे करते रहे, तो यकीन मानिएगा आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। और यहां पर अगर हम बात करें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अनुशासन और निरंतरता, ये दो ऐसी स्किल हैं जो किसी भी लीडरशिप के, किसी रियल लीडरशिप स्किल्स हैं ये। बाकी चीजों में आपकी पर्सनालिटी, आपका ड्रेसअप, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली मायने रखता है, लेकिन वो एक तराजू पे हम रखते हैं, एंड दूसरे तराजू पे अगर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रखते हैं तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हमेशा ज्यादा वेट रखती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है दैट इज डिसिप्लिन होना और कंसिस्टेंट होना। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जो आपने अपना दिन का दिनचर्या सुनिश्चित की है, तो आपका चाहे मूड हो या ना हो, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में हो या ना हो, कोई इवेंट आपके फेवर में हो या ना हो, आप हर हाल में बिना मूड को मूड पे डिपेंडेंट ना होके केवल और केवल डिसिप्लिन में उसको लगातार फॉलो करते हैं। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर रोज आप एग्जैक्टली उसी तरह परफॉर्म करेंगे, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर रोज आप शो अप करते हैं, हर रोज आप मार्केट में जाते हैं और उन सारी चीजें करते हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि डेली एक्टिविटीज का डिसिप्लिन। नाउ हम लोग अपनी फंडामेंटल क्लासेस में बताते हैं कि आपको कुछ कोर चीजों पे काम करना होता है, लिस्ट बिल्डिंग जैसे, प्रोस्पेक्टिंग जैसे, इनवाइट करना है, सो द प्लान करना है, फॉलोअप करना है। नाउ दिस इज योर डेली का एक्टिविटीज। ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये मुझे करना ही करना है। जब डिसिप्लिन आ जाता है तो आपका मूड, यहां पर उसका रोल प्लेइंग खत्म हो जाता है। मूड है तब भी करना है, मूड नहीं है तब भी करना है। मूड अच्छा है तो अच्छी तरीके से करो, मूड खराब है तो खराब मूड में करो, लेकिन आपके इन एक्शंस में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके फॉलो अप्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके ट्रेनिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी में से ओनली 250 के अराउंड लोग यहां पर मौजूद हैं। ये इंडिकेशन है पीपल आर नॉट डिसिप्लिन। क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? बिकॉज मूड नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग आप कॉल करें, आप आए नहीं सर, मैं थोड़ा सा बीवी से थोड़ा सा कहा सुनी हो गई थी। नाउ दैट इवेंट, बीवी के साथ जो लड़ाई हुई, उसने उसको इस मीटिंग से आने से रोक दिया। इट मींस ही इज नॉट डिसिप्लिन। उसके घर में कुछ और इवेंट है, ही इज नॉट हियर, नॉट डिसिप्लिन। तो कहने का मतलब यह है कि डिसिप्लिन मीन्स जो काम आपने करना है वो काम आपने करना है, whether you like it or not, whether your mood is on or not, whether the circumstances or situation is in favor or not,
इन एनी केस जो आपने कमिट कर लिया वो आपने पूरा करना है। एंड दैट क्वालिटी, ये जो गुणवत्ता, ये जो क्वालिटी, ये जो एट्रीब्यूट लीडरशिप का है, वो आपको एक बेहतरीन लीडर बनाता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, आपसे सवाल कि क्या आपने सुनिश्चित किया हुआ है कि मैं दिन में 4 कॉल करूंगा, 2 लोगों को फॉलोअप करूंगा, 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, या व्हाटएवर जो भी नंबर आपने डिसाइड किए हैं, एंड चाहे इधर का उधर हो जाए जमाना, आप वो हर हाल में करते हैं? यदि हां, तो आप एक बेहतरीन लीडर हैं। और यदि इसमें आप टाल मटोली करते हैं अपने मूड की वजह से, कोई ऐसा कॉल आ गया जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया और आपने अगला प्लान अपना कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो आई एम सॉरी टू से, अभी टाइम लगेगा आपको एक बेहतरीन लीडर बनने में। अभी वक्त में लगेगा आपको उस पोजीशन में पहुंचने में जो एक सशक्त और बेहतरीन लीडर की होती है। तो दोस्तों, यहां पर चंद चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वो चीजों में सबसे पहली जो चीज है, एक अच्छे लीडर्स को बनने के लिए आपके पास जितने लोग यहां पर हैं, उनकी लीडरशिप की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास बड़ी लीडरशिप है, बड़ा ग्रुप है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज ज्वाइन किया और अभी चंद लोगों का ही उनके पास ग्रुप है। ऐसे में सबसे पहली क्वालिटी कि आप अपने लीडर को एक परफॉर्मर बना पाए, वो केवल एक टाइटल के साथ बंधे ना रहे कि मैं एक लीडर हूं, बल्कि उनकी वो टाइटल की सार्थकता हो, यानी वो टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करते हो। जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा वॉल्यूम, जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा पे आउट, जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा रसूख, जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी नॉलेज, और जितना जितना उसका रसूख, रुतबा और पे आउट बढ़ रहा है, वो उतना बड़ा लीडर है। तो ये यहां पर आपने क्या करना है, जो भी आपकी टीम के लोग हैं उनका एक स्कोर कार्ड क्रिएट करना है। नाउ व्हाट इज दिस स्कोर कार्ड? स्कोर कार्ड क्या है? जिस तरीके से हमारी मार्कशीट आती थी 10वीं 12वीं, आपने स्कूलिंग किया, कॉलेज किया, आपको साल के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके बाद एक मार्कशीट आती है जो इंडिकेशन है कि हाउ यू परफॉर्म, कैसे आपने परफॉर्म किया, आप कहां स्टैंड करते हैं। अगर ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड, ऐसा स्कोर कार्ड आप बना लें अपनी टीम के लीडर्स के लिए, तो यू वॉन्ट बिलीव कि वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्कोर के हिसाब से समझते हैं लीडर क्यों फेल होते हैं। वाई लीडर फेल, क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से लीडरशिप में कमी आती है या लीडरशिप धराशायी हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। सो सबसे पहला कारण, वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, दे अटेंड ट्रेनिंग, अच्छी बात है। दे फील मोटिवेटेड, अच्छी बात है। ट्रेनिंग अटेंड किया, मोटिवेट फील किया, बट दे डोंट ट्रैक एग्जीक्यूशन। वो अपने एग्जीक्यूशन को, यानी जो वो क्रियाकलाप कर रहे हैं पूरा दिन भर, उसका उनके पास ट्रैक नहीं होता है। आपने अपने लीडर्स को बुलाया, आपने एक ऑफलाइन वर्कशॉप कंडक्ट की, ट्रेनर को बुलाया, अपने लीडर्स को बिठाया, उन्होंने वहां पे बैठे, उन्होंने नोट्स बनाए, उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की, उन्होंने वो मोटिवेटेड हुए, सर अब हम कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि उन्होंने मार्केट में जाके किया क्या है। तो बहुत जरूरी है उस एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना कि इस मीटिंग के बाद क्या तब्दीलियां आई हैं उनके वे ऑफ वर्किंग पे, उनके थॉट प्रोसेस में, और इंक्लूडिंग यू, आपके खुद के। तो यहां पर जो जरूरी चीज है वो है उस एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना। एंड उसके लिए हम एक मार्कशीट बना सकते हैं। अगर ट्रैकिंग नहीं होती है, नो ट्रैकिंग नो ग्रोथ, आपको ग्रोथ जो है नहीं मिलेगी जब तक आपको एग्जैक्टली आंकड़े आपके पास नहीं है कि कहां पर लेकिंग हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आप कभी ट्रैक नहीं करते लेकिन आपका काम चल रहा है। दोस्तों, किसी चीज का डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक होना और किसी चीज का अनऑर्गेनाइज होने में बहुत फर्क होता है। टीम और भीड़ में यही फर्क है। एक जो टीम होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, प्रोडक्टिव होती है, और अपने यू नो अपने मकसद के प्रति, अपने मिशन के प्रति डिसिप्लिन होती है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाती है। वहीं दूसरी ओर जो क्राउड होता है वो भी तो भीड़ ही है, वो भी तो लोग ही हैं।
लेकिन जो क्राउड जिसके पास कोई मिशन नहीं होता, जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, जिसका कोई कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती, और वो भीड़ जो ऑर्गेनाइज नहीं होती है, वो क्राउड जो है भीड़ कहलाता है। तो अगर हम बात करें एक भीड़ को, अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज कर लो तो वो टीम बन जाती है। लेकिन अगर एक टीम अनऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन के बिना अनुशासनहीन हो जाती है, तो वही टीम भीड़ बन जाती है। तो जो फर्क है एक टीम में और एक भीड़ में, वो अनुशासन और ऑर्गेनाइज होने का है। तो आप जब ट्रैक करते हैं तो आप अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, एंड यही ऑर्गेनाइजेशन, यही आपका डिसिप्लिन आपकी टीम को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। तो अगर हम बात करें, यहां पर आप सिंपल एक रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड क्या है कि आपके चंद लीडर, मैं ये कहता हूं कि हो सकता है जैसे यहां पर बहुत सारे बड़े लीडर्स भी बैठे हुए हैं जिनके पास 30,000 लोगों का ग्रुप है, और उन 30,000 लोगों के ग्रुप में बहुत सारे अपकमिंग साइनिंग स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन परफॉर्मर हैं। मैं सिर्फ आपको ये बोलता हूं कि चंद लोगों को चुनो, आपका एक कोर ग्रुप होना चाहिए। डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन योर टीम। चंद लोगों को चुनो। आपके पास अगर 30,000 लोग टीम है, 10 लोग जो आपके फ्रंटियर्स हैं, 10 लोग जो परफॉर्मर हैं, उनके साथ आपका गठबंधन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। उनके लिए रिपोर्ट कार्ड बनाओ। अब आप बोलेंगे सर हमारी तो टीम 30,000 की है, तो 10 लोगों का रिपोर्ट कार्ड बनने से कैसे बात बनेगी? तो एग्जैक्टली जैसे आपने अपने 10 लोगों का चुनाव किया, ये जो 10 लोग हैं इन्होंने अपने 10 लोगों का चुनाव करना है, उनको मेंटरशिप देनी है, और फर्दर इसी टाइप से ये चीज रेप्लिकेट होगी, इसी तरीके से चीज डुप्लीकेट होगी। तो यहां पर आपका एक्सपोजर कितना रहा इस हफ्ते का, कितने लोगों को आपने अप्रोच किया, कितने लोग थे जिनको आपने फॉलोअप किया, कितनी आपने प्रेजेंटेशन दी, उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और आपका ट्रेनिंग में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो मेजर ट्रेनिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फिर कितने लीडर हैं जो इस हफ्ते में डेवलप हुए हैं। तो इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड जब आप बनाते हैं तो आपके पास सही ट्रैकिंग होती है कि कौन सा लीडर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा लीडर पीछे है। नाउ अब इसके लिए गोल्डन रूल है, एक नियम है जिसका पालन आप कर सकते हैं। पहला, डोंट आस्क हाउ आर यू डूइंग। मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर अपने लीडर से बात करते हैं, बोलते हैं हाँ जी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? वो बोलते हैं ठीक चल रहा है, और आपका ये क्लोजिंग क्वेश्चन यहां पर एंड हो जाता है, और उसको भी ज्यादा मलाल नहीं होता, वो बोलता है सर ठीक चल रहा है। वो दो चार चैलेंजेस की बात करता है, तो दो चार अपनी स्टोरी सुनाता है। बजाय इसके आपने गोल्डन रूल को फॉलो करना है कि अगली बार जब भी आप अपने लीडर से बात करें, व्हाट आर योर नंबर्स, आपके इस हफ्ते के नंबर्स मुझे बताइए। नंबर्स बताने का मतलब है वॉल्यूम कितना है, नंबर्स बताने का मतलब है नई ज्वाइनिंग्स कितनी आई, नंबर्स बताने का मतलब है कितनी प्रोडक्टिविटी बनी, नंबर्स बताने का मतलब है कितने इवेंट आपकी टीम के अंदर हुए, नंबर बताने का मतलब है जूम कॉल कितनी बार कंडक्ट की गई और वहां पर कितनी बार आपका पार्टिसिपेशन रहा। ये नंबर्स, और ये नंबर्स आप डेली बेसिस पे भी ट्रैक कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द डे आप अपने 10 लोगों का एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। चूंकि ये 10 ही लोग हैं, चूंकि ये 10 ही लोग हैं, और 10 लोगों को अगर आप 5-5 मिनट भी दीजिएगा तो 1 घंटे में आप 10 लोगों को समअप कर सकते हैं। तो ये काम आप अगर करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिएगा, जब आप अपनी टीम को मॉनिटर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपनी टीम को मॉनिटर करते हैं तो टीम प्रोडक्टिव होती है। एंड जब आपका ये सुपरविजन, ये मॉनिटरिंग कम होती है तो टीम कम प्रोडक्टिव होती है। एंड जिस दिन आपका सुपरविजन, आपका मॉनिटरिंग, आपका उनको ट्रैक करना खत्म हो जाता है तो टीम भी धीरे 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 खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर नहीं होता था क्लास में, तो बच्चे उधम मचाना शुरू करते थे। बाय द टाइम आप उनको बच्चों को लगता है कि टीचर आ गया, तो सारे बच्चे स्ट्रिक्ट होके या तो प्रिटेंड करते हैं कि वो काम कर रहे हैं,
दिखावे में वो एक्चुअली काम भी कर जाते हैं, वो दिखावे में फोकस भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये रोल प्लेइंग आपकी है। और जब आप ये ट्रैकिंग करते हैं मेरे दोस्त, तो आपकी टीम को एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि देखो, मेरी सफलता के लिए मेरा अपलाइन, मेरी सफलता के लिए मेरा सुपर लीडर कितना कंसर्न है। बिफोर स्लीपिंग वो मुझे कॉल कर रहा है एंड पूछ रहा है आज के नंबर्स क्या है, आज के नंबर्स क्या है, कितनी कॉल हुई। अगर उसको बुरा लगता है तो आपने ये बोलना है कि दिस इज फॉर यू, ये आपकी सफलता के लिए मैं कर रहा हूं, कि अगर आज मैं आपके साथ टफ नहीं हुआ तो आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास इस गोल्डन रूल को फॉलो करने की जरूरत है। बजाय इसके कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस धंधा कैसे चल रहा है, इसकी बजाय आप उससे पूछिए कि आपके नंबर्स क्या हैं इस हफ्ते के। नाउ हाउ टू यूज, कैसे करना है इस स्कोर कार्ड को, कैसे यूज करना है आपकी टीम के अंदर। सबसे पहले मेक एवरी लीडर मेंटेन वीकली रिपोर्ट। अगेन मैं वही बोलूंगा कि आपकी टीम बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। इवन इफ आपके पास एक ही व्यक्ति है, उसके साथ बैठिए एंड उसको बोलिए कि मैं भी अपना कार्ड मेंटेन कर रहा हूं, मैं भी अपनी डायरी मेंटेन करूंगा। कितने प्लान हुए, कितने प्रेजेंटेशन हुए, कितने नए लोग ऐड हुए, किस प्रोफाइल के लोग ऐड हुए, ये सारी चीजें, कितने लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, क्या वॉल्यूम आया, ये सब मैं ट्रैक करने वाला हूं खुद के लिए और तुम अपने लिए करोगे। एंड देन हम लोग शाम को, रात को डिस्कस करेंगे। तो मेक एवरी लीडर मेंटेन वीकली रिपोर्ट, कंडक्ट वीकली रिव्यू कॉल। आपको मैं बोल रहा हूं डेली करो अगर पॉसिबल है, और अगर ये डेली पॉसिबिलिटी नहीं बनती है तो एक जूम कॉल करो आपके 10 लीडर्स के साथ एंड आस्क देम कि भैया क्या रहा। 3 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन, आपका टारगेट क्या था पिछले हफ्ते का। आपने बोला मैंने 1 लाख का बिजनेस करना है। नाउ यू कैन काउंट इट एज डॉलर और रुपी, जो भी है। आपका टारगेट क्या था एंड आपने कितना अचीव किया, एंड देन कहां पर जरूरत है इंप्रूव होने की, अगर कुछ गैप रहा है तो कहां पर दिक्कत आई थी, किस वजह से दिक्कत आई। मैंने 1 लाख का टारगेट लिया, उसमें से 60,000 हुआ, ये 40,000 नहीं हुआ, इसका क्या पॉसिबल रीजन आपको समझ में आता है। कहां पर कमी रह गई, कहां पर दिक्कतें थी, क्या परेशानी पॉसिबली थी, ताकि हम लोग उसको इंप्रोवाइज कर सके, उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। अगर आप किसी भी फेलियर को, किसी भी असफलता को, किसी भी टारगेट नहीं हिट होने के बाद उस पर काम नहीं करते, अगर फेलियर के बाद उस फेलियर पे काम नहीं किया गया ना, तो फेलियर फिर रिपीट होता है। दोबारा सुनो, अगर फेलियर हुआ और फेलियर के बाद उस फेलियर पे काम नहीं किया गया तो फेलियर रिपीट होगा। तो इसलिए जरूरत है कि कहां पर इंप्रूव होने की जरूरत है, और उसके बाद जिन लोगों ने अचीव किया उनका वीकली रिकॉग्निशन हो सकता है, एंड उसमें जो टॉप परफॉर्मर हैं उनके सॉर्ट आउट्स तैयार हो सकते हैं, यानी उनके लिए कुछ स्पेशल प्रमोशंस हो सकता है, उनके बैनर्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से आदमी, कहा जाता है कि 34% आबादी जो है, 34% आबादी आज भी, दुनिया की 34% आबादी जो है ना, आज भी रात को खाना खाए बगैर सोती है। आई मीन कभी उनको खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। रेस्ट 66%, 34% लोग तो ऐसे जिनको खाने के भी बांधे हैं, यानी उनको रात को सोने से पहले उनको ये नहीं होता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अलावा 64% लोग वो हैं जिसमें आप और हम लोग हैं जिनके पेट भरे हुए हैं। दे हैव ऑल द बेसिक नेसेसिटीज, उनके पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं। तो उनकी भूख पेट की नहीं है, उनकी भूख है सामाजिक रुतबे की, उनकी भूख है रिकॉग्निशन की, उनकी भूख है सम्मान की। तो आपके पास एक बहुत बड़ा वास्ट मार्केट है जहां पर आप वो सोशल रिकॉग्निशन, वो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कुछ ऐसा जो परफॉर्मर है उनको आप दे सकते हैं, ताकि जो बाकी नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उनको ये समझ में आए कि मुझे आगे बढ़ना है, उस स्टेप पे पहुंचना है, वो अगली बार मेरा ये रिकॉग्निशन मेरा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास पहला जो काम आपने करना है, लीडर को परफॉर्मर बना। अभी आज का एजेंडा ये है कि हम लीडर को कैसे परफॉर्मर बना सकते हैं। तो लीडर को परफॉर्मर बनाने के लिए
बहुत जरूरी है कि आपने ये स्कोर कार्ड थ्योरी अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। और जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो शुरुआत अपने आप से करनी है। कमिट करना है कि मैं इस हफ्ते इतने प्लान करूंगा। मान लीजिए 7 दिन का हफ्ता है, डेली की आप 3 प्लान प्रोजेक्टेड करते हैं, तो 7 × 3 = 21। 21 प्लान मुझे इस वीक में करने हैं, एंड आउट ऑफ दिस 21 प्लान मुझे इतना वॉल्यूम जनरेट करना है। ये सारे टारगेट्स आप अपना बनाइए, एंड बाय द एंड ऑफ वीक जब आप अपनी टीम के साथ रिव्यू कॉल करें तो सबसे पहले अपना दिखाइए कि मैंने 21 को बोला था, मैंने 20 कंप्लीट किया, एक रह गया, एंड दिस वाज द रीजन। अब मैं यहां पे अपने आप को इंप्रूव करूंगा, और ये मेरा टोटल वॉल्यूम प्रोजेक्टेड था, इतना हुआ या इससे ज्यादा हुआ। कोशिश, बीइंग अ लीडिंग लीडर, आपका टारगेट हमेशा पूरा होना चाहिए, एंड ये प्रेशर आपके ऊपर रहना चाहिए। लोग प्रेशर में ही काम करते हैं। अगर आप प्रेशर में नहीं रहेंगे तो आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, जो एक बहुत खूबसूरत सी जगह है, लेकिन वहां पर ग्रोथ नहीं होती है। प्रेशर में रहेंगे तो अनगिनत मिसालें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो कोयले का हीरा बनना हो, बहुत सारी धातुओं का जनरेट होना हो, जो बेशकीमती चीजें हैं उनका जनरेट होना हो, सारी चीजें प्रेशर के प्रोसेस से निकलकर वहां तक पहुंचती हैं। तो बीइंग अ लीडर, हमेशा आपके ऊपर स्लाइटली प्रेशर होना चाहिए, आपकी टीम की तरफ से, आपके खुद के कमिटमेंट की तरफ से। नाउ, आज अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट जो मैं सोचता हूं यहां पर होना चाहिए आपके लीडर का एक परफॉर्मर बनने के लिए, वो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक अकाउंटेबिलिटी कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अकाउंटेबिलिटी कल्चर यानी जिम्मेदारी वाली संस्कार या वैल्यूज, वो कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर। और ये क्यों जरूरी है समझिएगा। आप पीपल डू व्हाट दे कमिट विदाउट बीइंग चेस्ड। अगर आपके पास एक अकाउंटेबल, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल लीडर है, तो वो जो कमिट कर देगा आपसे, उसके लिए आप उसको बार बार टोंट नहीं कसनी पड़ेगी, बार बार उसको चेस नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, तूने ये बोला था इतने लाख का वॉल्यूम करूंगा, हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका लीडर अकाउंटेबल है तो वो जो बोलेगा वो पूरा करेगा। लेकिन अगर आपके पास कल्चर नहीं है अकाउंटेबिलिटी का, आप खुद भी अकाउंटेबल नहीं, आपकी टीम अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो आंकड़े आएंगे आपके लाखों के, धंधा आएगा हजारों में, एंड जब आप पूछेंगे तो आपके लीडर बहाना बना देंगे, बिकॉज दे आर नॉट कमिटेड, वो अकाउंटेबल नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। एंड यहां पर अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लोग फेल होते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी में फेलियर का बड़ा कारण क्या है? सबसे पहले, लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, अगेन वही, लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, लेकिन उनको फॉलो थ्रू नहीं किया जाता। रिपीट कर रहा हूं, लोगों ने मीटिंग अटेंड की, लोग मोटिवेट हुए, लोगों ने टारगेट लिए, और उन्होंने उस टारगेट को एक पन्ने को ऐसे मतलब फोल्ड करके रख दिया डायरी के अंदर। अब चूंकि आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वो पीस ऑफ पेपर है, इट इज नथिंग मोर देन अ पीस ऑफ पेपर। वो एक पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ नहीं है। तो चूंकि लोग सब कुछ फ्लो में करते हैं, एंड चूंकि लोग साइकोलॉजिकली मॉनिटर्ड होने के बाद ही काम करते हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा जाता है, जिसका काम केवल काम करते हुए मजदूरों को देखना है। उनके सुपरवाइजर भी काम नहीं करेगा, उसके ऊपर एक मैनेजर रखा जाता है जिसका काम उन सुपरवाइजर को सुपरवाइज करना है। वो मैनेजर भी काम नहीं करेगा, उसके ऊपर डेप्यूटी मैनेजर रखा जाता है। वो भी तभी काम करेगा जो उसका सीनियर बॉस होगा, जो यू नो जनरल मैनेजर होगा, मे बी कोई और पद होगा, और उसके ऊपर सीईओ। जिस दिन सीईओ नहीं आया, नीचे वाले अधिकारियों की प्रोडक्टिविटी और वो सारी चीजों में कमी आ जाती है। तो यहां पर भी ये साइकोलॉजिकली है। एक व्यक्ति जो आपके साथ आया है, वो व्यक्ति किसी नौकरी, धंधे, प्रोफेशन कहीं से तो निकल के आया है।
अगर वो नौकरी से आया है तो डेफिनेटली उसको मालूम है, उसके ऊपर सुपरवाइजर था, वो सुपरवाइजर उसको बोलता है काम करने के लिए, वो सुपरवाइजर जब इधर उधर होता है तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एंड यहां पर उसको कोई सुपरविजन नहीं मिल रहा है, उसको कोई मॉनिटरिंग नहीं मिल रही है, कोई फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। तो आपने, जो आपकी टीम ने अकाउंटेबिलिटी लिया, मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी मतलब आपने टीम के साथ बैठे, सबने कहा कि भाई हम इतना बिजनेस करेंगे, इतने प्लान करेंगे, इतनी प्रेजेंटेशन करेंगे। नाउ विद इन अ कपल ऑफ डेज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको फॉलो थ्रू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्रोडक्टिव रहे तो अब उसने प्लान क्या कमिट आपके साथ किया, बिजनेस कितना कमिट किया, उसको कोई फॉलो अप करने वाला नहीं। अब रिव्यू वाले दिन आप उससे पूछ रहे हैं, हाँ जी कितना हुआ बिजनेस, तो बोलेगा भैया इस हफ्ते में आप थे कहां। तो बेटर यह है कि आप फॉलो थ्रू करें ना। अकाउंटेबिलिटी तुरंत ब्लेम में शिफ्ट हो जाती है। अगर आप फॉलो अप करेंगे, अगर आप फॉलो अप करेंगे तो आपके लोग प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर, 30% प्रेशर, 70% अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेशर, 30% प्रेशर। अब ये 30% प्रेशर अगर आप फॉलोअप्स के थ्रू नहीं दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये 30% प्रेशर अगर आप फॉलोअप के थ्रू नहीं दे रहे हैं तो एक बदलाव आ जाएगा, जो अकाउंटेबिलिटी है वो ब्लेम में तब्दील हो जाएगी। और ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आप अपने आप का सेल्फ असेसमेंट कीजिएगा, अपने आप को चेक कीजिएगा कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। एक व्यक्ति ने कमिट किया, सर आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस, इतना फॉलो करूंगा, इतना प्लान करूंगा, इतना बिजनेस जनरेट करूंगा। नाउ होता क्या है कि अगर वो अकाउंटेबल है तो वो ऑनरशिप लेगा सर, वो ये मान के चलेगा इट इज माय बिजनेस। और यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो खुद को कंपनी समझते हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेके वो पार्शियलिटी हो जाती है। तो ऑनरशिप होता है, जहां अकाउंटेबिलिटी होती है वहां पे ऑनरशिप होता है, वहां पर ऑनरशिप होता है। एंड जहां पर ब्लेम का कल्चर आता है वहां पर एक्सक्यूजेस बनते हैं, वहां पर बहाने बन जाते हैं। नाउ देयर इज अ चैलेंज, टीम के अंदर को चैलेंज आया। अब सोचो अगर ये आपका धंधा होता, आपका धंधा होता और कोई चैलेंज आता तो आप ब्लेम नहीं करते, आप काम करना बंद नहीं करते, आप टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, आप अपनी पूरी क्षमताओं के अनुरूप उस चैलेंज को ओवरकम करते। आपकी छोटी सी दुकान, उसमें कोई चैलेंज आता है, आपका छोटा सा व्यवसाय, उसमें कोई चैलेंज आता है, आपकी नौकरी में कोई चैलेंज आता है, बिकॉज आपके पास ऑनरशिप है, आप उसको अपना समझते हैं, तो आप कोई बहाना नहीं बनाएंगे, आप उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देंगे। लेकिन जहां पर ब्लेम का कल्चर होता है वहां पर तुरंत एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। मैंने 1 लाख का टारगेट लिया, नाउ मैंने 10 जारी किया, रिव्यू कॉल में मैं ये कहता हूं, सर क्या ही बताएं, हमारे अपलाइन तो हमारा फोन ही नहीं उठाता, सर क्या ही बताएं, कंपनी का सिस्टम सर्वर डाउन था, क्या बताएं, ये था वो था। मतलब उसके पास दुनिया भर के बहाने होंगे, लेकिन ऑनरशिप अकाउंटेबिलिटी का कल्चर अगर आपके उसमें है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है, ऑनरशिप को उठाता है। ये क्या करता है, ये जस्टिफिकेशन देता है, और इतना प्योर जस्टिफिकेशन देगा। अगर आपका ब्लेम का कल्चर है तो आपको भी लगेगा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जस्टिफाई करेगा एक एक चीज को, ऐसा इसलिए नहीं हुआ, मेरा जो टारगेट है क्यों हिट नहीं हुआ, उसका जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहां पर ये सॉल्यूशन को लेके फोकस करता है। अगर आपकी टीम अकाउंटेबल है ना यार, तो आपकी टीम सॉल्यूशन ढूंढेगी। लेकिन अगर आपकी टीम अकाउंटेबल नहीं है तो ब्लेम का कल्चर बाय डिफॉल्ट आपकी टीम के अंदर डेवलप होगा, प्रॉब्लम को फोकस्ड हो जाएंगे, प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाएंगे। तो यहां पर जो जरूरत है वो ये है, अकाउंटेबिलिटी लीडर्स को बिल्ड करती है एंड ब्लेम क्रिएट करता है विक्टिम्स को। तो आपकी टीम में विक्टिम्स हैं या लीडर हैं, ये आपका खुद का असेसमेंट होना चाहिए। आप जब टारगेट्स आपकी टीम लेती है तो वो ऑनरशिप के साथ लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेती है, एंड कोई भी चैलेंज का सॉल्यूशन उनके ब्रेन के अंदर होता है, या फिर एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस एंड प्रॉब्लम फोकस्ड हैं। तो यकीन मानिएगा, अगर आप अकाउंटेबिलिटी वाले टीम को नहीं बिल्ड कर रहे हैं तो आप विक्टिम की एक फौज तैयार कर देंगे।
आप विक्टिम की एक फौज तैयार कर लेंगे अगर आपकी टीम अकाउंटेबल नहीं है। आपके लीडर विक्टिम हो जाएंगे और आप जहां पर भी खड़े होंगे वो चंद ऐसे सवाल आपके ऊपर दागेंगे जिनका शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो हर चीज को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनके पास दुनिया भर के बहाने होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्या है कोर पिलर अकाउंटेबिलिटी के, कैसे आप अपने लीडर्स को अकाउंटेबल बना सकते हैं? अगेन, इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे एग्जिस्टिंग लीडर को हम प्रोडक्टिव एंड परफॉर्मिंग एसेट के तौर पे अपनी टीम के अंदर रखेंगे। तो यहां पर कोर पिलर्स हैं जो अकाउंटेबिलिटी कल्चर के। सबसे पहले क्लियर एक्सपेक्टेशन। आपके लीडर की उम्मीदें क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है वो छलावे में है, वो आपसे कुछ उम्मीद करता है जिस पे आप खरे नहीं उतर रहे हैं। उसकी इनकम्स को लेकर, उसके आपकी आपसे जो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए वो उसको क्लियर कीजिए कि यहां पर मैं आपको सपोर्ट देने वाला हूं, इस लेवल की सपोर्ट मैं आपको देने वाला हूं। इस ऑनलाइन ऑफलाइन क्या हो सकता है, और अगर वो इस वॉल्यूम को जनरेट करता है तो क्या एक्सपेक्टेड पे आउट उसका इस हफ्ते में बन सकता है, इस महीने में बन सकता है। ये क्लियरली उसको फिगर्स में अगर आप बैठ के उसके साथ असेसमेंट करें तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। क्योंकि जब आपके पास एक यू नो फिक्स टारगेट होता है तो आपका डाइवर्सन, आपका क्या बोलते हैं उसको, भटकाव खत्म हो जाता है। आप जब किसी हाईवे पे चल रहे हैं और आपको पता है कि यहां से 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा है और उस ढाबे में ऑर्गेनिक हाइजेनिक खाना मिलता है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, एंड आपका फेवरेट ढाबा वो है, तो आपके साथ बैठी हुई जो सवारी है ना, आपकी गाड़ी में 2-3 दोस्त बैठे हैं जिनको बहुत भूख लगी हुई है। अब आपको, उनको भूख लगी है, वो पहला वाला बोलता है कि चलो इधर ये छोले कुलचे का थोड़ा ठिया टपरी लगा हुआ है, इस पे खा लेते हैं। दूसरा बोलता है नहीं नहीं हाइजीनिक नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है फ्रूट्स ले लेते हैं। अब गाड़ी ड्राइव हो रही है, एक आदमी कह रहा रुको रुको फ्रूट वाला है, एक आदमी कह रहा रुको रुको उधर भी एक ढाबा है। ये तब हो रहा है जब आपकी फोकस नहीं है, जब उनके पास क्लियर गोल नहीं है, एंड इसके चलते आपकी स्पीड कम हो रही है, आपकी माइलेज कम हो रही है, आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन वहीं आपने बोला रुको भाइयों, यहां से 10 किलोमीटर दूर ये ढाबा है, ऐसा ऐसा ढाबा है, आपने सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो तांग झांक करना बंद कर देते हैं। बाय द टाइम आप उस ढाबे तक नहीं पहुंच जाते। एग्जैक्टली ये काम करता है आपका क्लियर एक्सपेक्टेशन। वो उसको आप बोल रहे हैं कि आपने 5 प्लान डेली करने हैं, उसको वो फील देना है कि अगर तू 5 प्लान डेली करेगा तो इसका एक्सपेक्टेड रेशियो में अगर ये प्लान पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हैं, लीड्स में कन्वर्ट होते हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का क्लोजिंग आपका इतना वॉल्यूम जनरेट होगा और आपको एक्स अमाउंट की प्राप्ति होगी। वो आदमी के दिमाग में वो एक्स अमाउंट होता है और इसलिए वो फोकस होता है, अकाउंटेबल होता है और चैलेंजेस को भी अपना समझता है। सो ये अब अपलाइन के कंधे पे नहीं डाल। और ये कमिटमेंट अपने साथ के अलावा कुछ पब्लिक कमिटमेंट होना चाहिए। पब्लिक कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन पुरानी वीडियो लाके देते हैं, बोलते हैं ये देखो इन्होंने ये बोला था, और उसके बेसिस पे वो अपने पॉइंट को साबित करते हैं। तो पब्लिक में जब आप कोई बात बोलते हैं, जब आपकी कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही है, तो आप इंडिविजुअली जब उन लीडर्स के टारगेट लेते हैं, तो ये टारगेट्स जब वो पब्लिक कमिटमेंट होता है तो उनके ऊपर एक टाइप का मॉरल प्रेशर होता है, एंड वो मॉरल प्रेशर उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। रेगुलर रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए आपके आपके पास। अगर वो रिजल्ट को अचीव किया तो उसको क्या मिलेगा, और अगर नहीं किया तो कहां पर कमी रही, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। मतलब पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 3 महीने का आपने उसको कह दिया कोई बात नहीं, अगर इनकेस नहीं होता है तो हम इसको इम्प्रोवाइज करेंगे, हम इसको असेसमेंट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहां पर दिक्कत है। लेकिन अगर वो फेलियर हो रहा है, इफ नथिंग हैपन आफ्टर फेलियर, तो फेलियर रिपीट होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फेलियर हुआ, उसने टारगेट अचीव नहीं किया, आपने बोला कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब आपने कुछ काम नहीं किया उसके ऊपर, तो अगली बार भी टारगेट अचीव नहीं करेगा। हेलो, इस बात को समझिएगा।
कि हम बात कर रहे हैं एक लीडर को परफॉर्मिंग लीडर कैसे बनाना है। अगर उसने इस बार 100 प्लान दिखाने का कमिटमेंट किया था और उसने 10 ही प्लान दिखाए और आपने उस पर चर्चा नहीं की, तो अगली बार भी 10 ही प्लान दिखाने वाला है, मे बी उससे कम। तो फेलियर अगर है तो फेलियर फिर होगा अगर उसको हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो आफ्टर फेलियर एक रिव्यू होना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। हार के बाद एक चिंतन, एक कमेटी गठित होती है वो हार के कारणों के ऊपर चर्चा होती है, क्या क्या कारण रहे, कहां कहां हार, जो हार हुई है उसके क्या कारण रहे, उस पर रिव्यू कमेटी बैठती है। तो ऐसे ही आपके कॉन्सिक्वेंस सिस्टम होना चाहिए। ऑनरशिप माइंडसेट उनके अंदर लाना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपका है। आप ब्लेम करके अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरा अपलाइन ने अपडेट मुझे नहीं किया, मेरा अपलाइन ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, दैट्स वाई मैं अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाया। लेकिन एंड ऑफ द डे नुकसान आपका है। ऑनरशिप उनके अंदर लानी पड़ेगी। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ग्रोथ नहीं आएगी, और अकाउंटेबिलिटी अगर है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपकी टीमों के अंदर। अकाउंटेबिलिटी, उनके टारगेट्स, उनके साथ एक ब्रदरली कनेक्शन आपका होना चाहिए। एक ऐसा कनेक्शन कि उनको एक फील आना चाहिए कि यार मेरे पास एक मेंटोर है, मेरे पास एक व्यक्ति है हु इज देयर टू सपोर्ट मी एनी मोमेंट ऑफ टाइम। रात को 12 बजे भी मैं उसको कॉल करूंगा तो वो तैयार है। लेकिन ऐसे आप सबकी कॉल नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला शुरुआत में कि आपने अपने 10 ऐसे कोर लोगों को करना है, और इनके लिए आपकी अवेलेबिलिटी हमेशा होनी चाहिए अगले 3 महीने के लिए। फिर आप अगले 10 लोगों को चूज कर सकते हैं, अगले 3 महीने के लिए अगले 10 लोगों को चूज कर सकते हैं। तो अपने इन लोगों को आपने इस तरीके से ग्रूम करना है ताकि वो लीडरशिप से परफॉर्मिंग लीडरशिप की तरफ जाए। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप। आपका लीडरशिप का एक बड़ा एट्रीब्यूट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप देखो, आपके पास देखिए, आप में से जितने लीडर्स यहां पर हैं, आपके एक सुपर अपलाइन है, और आपके पास कोई भी चैलेंज होता है ना, आप एक पॉइंट पे कॉल करते हैं, सर से बात होगी तो हो गया समस्या का समाधान। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप। लेकिन अब होता क्या है कि ये किस तरीके से हम अपने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाएं। अगर आपके लीडर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, अगर आपके पास लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं, और वो उनके पास कोई समस्या आती है और सीधा आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो यकीन मानिएगा आप उनकी परफॉर्मेंस को हॉल्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और अगर आप उनको परफॉर्मिंग लीडर बनाना है तो आपको उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप पे लाना पड़ेगा। अ लीडर हु सॉल्व एवरीथिंग क्रिएट वीक टीम्स। एक लीडर है जो टॉप में बैठा हुआ है, बोलता है जो भी काम है मुझे बताओ, जो भी काम है मुझे बताओ। अगर आप एक ऐसे लीडर हैं जो जिनकी टीम का हर एक कॉल उसके पास आता है, सर ये छोटा सा चैलेंज है, सर ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, सर विड्रॉल कैसे करना है, सर टीम कैसे देखना है, सर एक एक चीज के लिए, छोटे छोटे चैलेंजेस के लिए वो अगर आपको कॉल कर रहे हैं और आप ही उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर द ओनली वन इन द टीम जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो यकीन मानिएगा आप एक बहुत कमजोर टीम बना रहे हैं, बिकॉज पूरी की पूरी टीम आपके ऊपर डिपेंड रहेगी। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हर एक स्मॉल इशू सीधा अपलाइन के पास अगर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो सेकेंड लेयर है वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे पा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा मिलता हूं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग सेमिनार्स के अंदर, वर्कशॉप के अंदर मैं मिलता हूं, जो कहते हैं सर हमारे पास कोई भी समस्या हमारे अपलाइन की पास नहीं जाती हो। दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो सारी समस्याओं का समाधान आपकी तरफ लेके आते हैं, हर छोटी मोटी चीज के लिए आपको याद करते हैं, तो वो परफॉर्मिंग नहीं बन पाएंगे। आपको परफॉर्मिंग लीडर बनाने के लिए उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर बनाना पड़ेगा। हर इशू अपलाइन के पास नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लीडर पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। उसके पास एक चैलेंज आया, आपने अटेंड किया, आपने समस्या का समाधान कर दिया, दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बार फिर कोई चैलेंज आया और इस बार आप ट्रैवल कर रहे थे और आपकी 5 घंटे की फ्लाइट थी, आपका फोन एक्सेसिबल नहीं था, यह आदमी 5 घंटे तक अपनी प्रोडक्टिविटी को होल्ड कर देगा, बिकॉज
ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसे चंद लोग ऐसे मिलते हैं जिनके छोटे छोटे सवाल जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है वो भी अपलाइन की तरफ देख रहे हैं। अब अपलाइन मीटिंग में बैठा हुआ है, वो अटेंड नहीं कर सकता, या सेमिनार ले रहा है, या फ्लाइट में है नहीं अटेंड कर सकता, ये अपना मुंह सुझा के बैठ जाएगा, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को रोक देगा, या फिर एक बहाना बना देगा, सर अगर उस टाइम आप फोन उठा देते तो फिर तो हो जाता, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, मैं उस टाइम क्लाइंट के सामने बैठा हुआ था। तो आपको अपने लोगों को, जो आपके लीडर हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप की तरफ लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी, अगर डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। और चलो इसमें भी कोई बात नहीं है, आप बोलते सर मैं बहुत मेहनती हूं, दिन रात एक करता हूं, लेकिन आपकी भी अपनी कैपेसिटीज हैं, आपकी भी अपनी क्षमताएं हैं, और आप एक पॉइंट पे बर्न आउट फील करोगे, आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए आपके जो लीडर्स हैं, खास तौर पे जो कोर लीडर है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना जरूरी है, उनके पास काम का सॉल्यूशन होना चाहिए। नाउ बड़ी शिफ्ट क्या है? पुरानी लीडरशिप बोलते थे हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहो, एक बड़ा शिफ्ट आपको करना पड़ेगा। और ये शिफ्ट ये है कि ओल्ड लीडरशिप ये बोलती थी कि आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, टीम मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। लेकिन यहां पर आपको यू नो नाम मिल सकता है, यहां पर आपका नाम बड़ा हो सकता है। अगर आप सारी समस्याओं का समाधान आप ही के पास है तो आपका नाम बड़ा हो सकता है, लोग आपको बड़ा इज्जत देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, लेकिन पैसे की उम्मीद मत कीजिएगा। बिकॉज आप इतने बर्नआउट हो जाओगे, लोग आपसे एक पॉइंट के बाद, जब आप 100 500 कॉल को अटेंड करना आपके लिए इंपॉसिबल हो जाएगा, इन दैट केस आप केवल और केवल उनकी नाराजगी का सबब बनेंगे। तो बैटरी ये है कि आज ही अपनी टीम को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाइए। अब नई लीडरशिप क्या बोलती है? नई लीडरशिप, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग परफॉर्मिंग हो, तो बोलेंगे आई गाइड थिंकिंग, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे थिंकिंग करना है, टीम सॉल्व द प्रॉब्लम, और ये टीम जो है ये प्रॉब्लम वही सॉल्व करेगी, मैं सिर्फ समझाऊंगा कैसे करना है। आपने, मैंने जो समस्या का समाधान बताया, इसको किस तरीके से प्रोसेस किया है वो आपको समझना पड़ेगा, और इस तरीके से आपकी टीम जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। नाउ जब कोई आपके पास समस्या को लेके आता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एज अ लीडर आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारा मिशन लीडर को और मजबूत लीडर बनाना है। हमारा मकसद लीडर को एक इंडिपेंडेंट लीडर बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कॉल ना आए, लेकिन जब भी आपके पास एक कॉल आए, किसी भी प्रॉब्लम, किसी चैलेंज, किसी समस्या को लेकर, तो ये मत बोलिएगा, डोंट से दिस, ओके आई विल हैंडल इट। जनरली हम बोलते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, और ऐसे में आप क्या करते हैं, अपने लीडर को एक अपाहिज बोल सकते हैं, मे बी उस वो टर्म हो सकता है। आप उसको उसकी पोटेंशियल से बाहर जाने नहीं देते, उसको कंफर्ट जोन में डाल देते हैं। उसको सिंपल लगता है एक कॉल करूंगा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आपने ये नहीं बोलना ओके आई विल हैंडल इट, आपने क्या बोलना है, व्हाट डू यू थिंक, ये प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, व्हाट सॉल्यूशन डू यू सजेस्ट, आपको क्या लगता है इसमें क्या सुझाव आपके हैं। उसको फोर्स करना है ताकि वो सोच सके। आपने उसको कंफर्ट जोन में नहीं डालना है, उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल करना है। आपको क्या लगता है ये समस्या जो आप मुझे बता रहे हैं, इसका कोई सुझाव है आपके पास, कोई सॉल्यूशन आपके पास है? और अगर ये समस्या ऐसी रहती है तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं क्या करना चाहिए, क्या आगे आप करेंगे? तो उसको फोर्स थिंकिंग करवानी है। जब ये फोर्स थिंकिंग आप कराएंगे तो उसके अंदर एक काइंड ऑफ लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप डेवलप होगी, एंड जो उसको एक बेहतरीन प्रोडक्टिव लीडर बनाएगी, और आपके लिए एक परफॉर्मिंग लीडर तैयार होगा आपकी टीम के अंदर। बजाय उसके, अगर आपके पहली बार सॉल्यूशन है, आपके फाइनल सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन उससे जरूर ये सवाल पूछिए कि तुम्हारा इसमें क्या सुझाव है, तुम्हें क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो क्या इसके इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट, क्या लगता है आपको? तो जब आप ये बोलते हैं ना, तो वो फोर्स होता है। बिकॉज फ्रॉम टुडे आपने इसको एक अपना वे ऑफ वर्किंग बना देना है। फ्रॉम टुडे डोंट कम टू मी विद प्रॉब्लम्स, कम विद द सॉल्यूशन। अपने लीडर्स को बोलो समस्या तेरे पास है,
मेरे पास आ। लेकिन एक लीडर के, एक ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ये समस्या, अगर तू ही ऑर्गेनाइजेशन होता, तू ही मेरी जगह होता, तो क्या सॉल्यूशन तेरे पास है, वो लेके मेरे पास आ। प्रॉब्लम तो सबके पास है, सॉल्यूशन जिसके पास है वो लीडरशिप है। और जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपकी टीम में प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप आ जाएगी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप का मतलब ये है कि जो चैलेंजेस हैं वो बॉटम लेवल पे ही सॉल्यूशन को मीट करेंगे, उनको आप तक आने में फिल्टर लग जाएगा। आपके पास वो जो बहुत सारी चीजें रहती हैं वो खत्म हो जाएंगी। नाउ तो यहां पर अगर मैं बात करूं, चौथा पॉइंट जो है, शायद ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि हमें सबसे पहले एक स्कोर बोर्ड बनाना है, स्कोर कार्ड बनाना है अपने लीडर्स का, अकाउंटेबिलिटी उनके अंदर लेके आनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लीडर्स हमने बनाने हैं, तब आपके लीडर परफॉर्मिंग होंगे। ये थोड़ा एडवांस लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, तो मे बी बहुत सारे लोगों के लिए शायद इतना वाइबल ना हो, लेकिन मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पिछली दो सीरीज हैं, जो पिछले दो सेशन हैं, उसमें हमने फंडामेंटल और मीडियम का, एंड देन अभी ये 3.0 वाला हम लोग लेके चल रहे हैं। चौथा, मोमेंटम क्रिएशन एट लीडर लेवल। आपके लीडर के लेवल पे एक मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए, आपके लेवल पे नहीं। आपके अगर 10 लीडर हैं तो 10 सुनामी उठनी चाहिए बिजनेस की आपकी टीमों के अंदर। अगर आपके 5 लीडर हैं तो 5 ऐसे ऑल आउट मोमेंटम बनना चाहिए आपकी टीम के अंदर। अब वो कैसे होता है? आपका जॉब है, योर जॉब इज नॉट टू मोटिवेट एवरीवन, योर जॉब इज टू मेंटेन मोमेंटम इन लीडर्स। लीडर्स के अंदर मोमेंटम बना रहे, ये आपका काम है एज अ लीडर। आपके पास अगर एक भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का मोमेंटम बना रहे, ये आपका कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका दायित्व बनता है। नाउ कैसे ये मोमेंटम काम करता है, देखिए। मोमेंटम लीडर के लेवल पे क्यों जरूरी है? एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, अब वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा, उसने सीखना शुरू किया, उसने कुछ स्किल्स एक्वायर की, लेकिन वो स्किल्स में मास्टरी हासिल करने में उसको टाइम लगेगा। वो बेसिक स्किल्स स्लोली स्लोली ही उसको समझ में आएंगी। दूसरा, उसने टीम ग्रो करनी है, लेकिन टीम भी ग्रो होगी, लेकिन धीरे 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 ग्रो होगी। तीसरा, बट मोमेंटम जो है वो एक सडन ग्रोथ दे सकता है। मोमेंटम एक सडन ग्रोथ दे सकता है, और ये मोमेंटम काम करता है सर। मोमेंटम कैसे काम करता है, सारे लॉजिक्स को आप साइड में रखिए। और अगर हम मोमेंटम की बात करें, आज जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा, अगले 24 घंटे के अंदर, इवन आप ऑलरेडी लीडर हैं, 24 घंटे के अंदर आपने एक काम करना है, वो आपने एक नारा दिया, रीच टू टीच टू। दो लोगों को पहुंचना है और उनको बताना है, टीच करना है उनको ये क्या है। ना आपके 10 लीडर को अगले 24 घंटे में आपने एक थीम पे काम करने के लिए बोला, रीच टू टीच टू। क्या आपने किया? 24 घंटे के बाद हम एक रिव्यू कॉल करेंगे। आपने दो लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, दो लोगों को समझाना है, दो लोगों को, अपने जो लीडर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको समझाना है। रीच टू टीच टू अगले 24 घंटे के अंदर, ये एक मोमेंटम क्रिएट करेगा आपकी टीम के अंदर। और आपने अपने लीडर्स को नारा देना है कि एक व्यक्ति आज आपके साथ जुड़ा, अगले 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को दो लोगों को प्लान दिखाना है या दिखवाना है। विद द हेल्प ऑफ अपलाइन, दो लोगों को अप्रोच करना है और उनको बताना है, उनको टीच करना है ये क्या है। मतलब इस प्रोडक्ट की, इस कॉन्सेप्ट की अवेयरनेस वहां तक जानी चाहिए। सेम तरीके से हम ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, मैंने आज लिस्ट बिल्डिंग सीखा। अब जो मेरी टीम के लोग हैं, मैंने उनको बोला, रीच टू टीच टू। आपने, हाँ, अपनी टीम के दो लोगों को अप्रोच करना है, उनकी लिस्ट बनवानी है। आपने अपने दो लोगों को अप्रोच करना है और उनके साथ उनका फॉलोअप करवाना है। तो इस तरीके के पैटर्न पे आप काम कर सकते हैं। नाउ मोमेंटम का एक फॉर्मूला है सर, वो फॉर्मूला ये है, स्पीड इंटू कंसिस्टेंसी इंटू विजिबिलिटी। आपकी स्पीड, मोमेंटम से स्पीड आती है, कंसिस्टेंसी और विजिबिलिटी अगर उसमें आ जाए तो आप जो है बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये पिछला वाला आपको बताया, रीच टू टीच टू, दो को अप्रोच करना है। अब ये हर रोज के लिए रीच टू टीच टू, रीच टू टीच टू, रीच टू टीच टू, हुआ क्या आपका?
हुआ क्या आपका? और ये चीजें अगर आप पहले दिन से अपने लोगों के साथ बात करना शुरू कर दें, तो स्पीड, कंसिस्टेंसी एंड विजिबिलिटी का ये फॉर्मूला आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। जैसे स्पीड का मतलब क्विक फॉलोअप होना चाहिए, अगले 5 मिनट के अंदर आपको फॉलोअप कॉल करनी है। आप सामने सामने बैठे हुए, जिस टाइम पे आपके पास आपका लीडर आया, आपने बोला कितने लोगों को प्लान दिखाया, 5 लोगों को प्लान दिखाया, इन 5 के नंबर लो और अभी मेरे सामने कॉल करो। क्विक डिसीजन लेना है, क्विक एक्सक्यूशन करना है, और जैसे मतलब डिले वाला माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और ये आपके ऊपर भी लागू होता है, आपकी टीम के ऊपर लागू होता है। आपकी जो टीम है, आपकी जो लीडरशिप है, वो एग्जैक्टली आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी परछाई है। तो ये काम जो है, स्पीड होनी चाहिए। 5 मिनट के अंदर आपको डिसीजन लेना है किसी भी उसको लेके। स्लो एक्शन किल एक्साइटमेंट। आपका जो व्यक्ति एक्साइटेड है, वो लंबे टाइम तक एक्साइटेड नहीं रहेगा। 24 घंटे के बाद उससे पूछेंगे, वो बोलेगा मेरे को तो ध्यान ही नहीं है, वो प्लान क्या था, कंपनी का नाम भी उसको मालूम नहीं। लेकिन द मोमेंट ही इज एक्साइटेड, उसी टाइम पे आपने उससे वो एक्शन दिलवाना है, जो आपके लिए एक मोमेंटम क्रिएट करेगा। उसके बाद कंसिस्टेंसी, डेली एक्सपोजर, डेली काम करने जो है उसकी कंसिस्टेंसी रहनी है। इनकंसिस्टेंसी जो है वो आपके विश्वास को खत्म कर देती है। एंड उसका विजिबिलिटी, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रीच टू टीच टू, आपने 10 लोगों को बोला, 10 लोगों में से सबसे पहले किसने किया, आपने ग्रुप में डाला कि फलाना फलाना मिस्टर मोहन ने जो है ये रीच टू टीच टू कंप्लीट किया, और उसमें से उनका एक ज्वाइनिंग भी आ गया। तो इस तरीके से उनकी विन को शेयर करना है, पोस्ट एक्टिविटीज, उनको एक्टिविटीज को पोस्ट करना है, शोइंग द प्रोग्रेस। पीपल शुड सी ग्रोथ, व्हाट इज विजिबल बिकम बिलीवेबल। जो चीज विजिबल होती है ना, उस पर लोग विश्वास करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, जैसे हिंदी में कहावत है। तो इस टाइप की विजिबिलिटी आपके मोमेंटम को बढ़ा सकती है। कैसे क्रिएट करना है मोमेंटम? कुछ लीडर्स को चुनना है सर, सभी लोग लीडर्स के साथ आप मोमेंटम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपकी टीम के जो सीरियस लीडर्स हैं उनको आप चुनिए, और उनके साथ शॉर्ट टर्म टारगेट फिक्स कीजिए, और वो टारगेट के साथ उनको डेली चेक इन कीजिए, रिच टू टीच टू के उस पैटर्न पे काम कीजिए, और एक बेहतरीन रिकॉग्नाइजेशन का सिस्टम बनाइए, और अर्जेंसी क्रिएट कीजिएगा। कई बार हमारे एक सुपर लीडर्स हैं, वो बोलते हैं, जैसे अभी पीछे एक मीटिंग हो रही थी, और वहां पर एक सवाल उठता है कि सर इस हफ्ते की क्लोजिंग क्या होगी। तो लोगों ने अपने बातें की, लेकिन उस लीडर ने बोला कल कितना बिजनेस प्लग इन होगा, कल। तो दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी क्रिएट करना, कि आज आज क्या कर रहे हैं, इस हफ्ते तो जो करेंगे करेंगे, अगले 2 दिन के अंदर क्या कर रहे हैं, इस लेवल के टारगेट्स आपने देने हैं। वीकली टारगेट दे दिया, लेकिन आज कितना बिजनेस आप प्लग इन कर रहे हैं, आज की क्या अचीवमेंट है, आज कितने लोगों को प्लान दे रहे हैं। पूरे हफ्ते में तो मैं 10 लोगों को प्लान दे दूंगा, लेकिन आज कितने लोगों को प्लान दिया, इस टाइप की अर्जेंसी। तो यहां पर क्या है, यू डोंट नीड मोर पीपल, यू नीड मोर मोमेंटम। आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, आपके पास जो टीमें हैं वही काफी हैं। अगर हर आदमी 2-2 लोगों को अप्रोच कर ले अगले 24 घंटे के अंदर, तो मेरे पास यहां पे ऐसे लोग हैं जिनके पास 30,000 लोगों की टीम है। 30,000 में से 15,000 लोगों को भी अगर हम बात करें, एंड 15,000 लोग अगर डेली के 2 लोगों को अप्रोच करें, तो 30,000 नई प्रोस्पेक्टिंग होती है, नई अप्रोचिंग होती है। तो यहां पर मैं ये बोलता हूं, आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि मोमेंटम की जरूरत है। बिकॉज मोमेंटम स्टार्ट व्हेन पीपल कम, बिकॉज व्हेन मोमेंटम स्टार्ट पीपल कम ऑटोमेटिकली। लोग अपने आप आते हैं जब मोमेंटम बनता है, जब ऑटोमेटिकली लोगों का प्लग होना बनता है, जब मोमेंटम बनता है। जैसे कहते हैं कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो जब आपका मोमेंटम दिखता है तो ऑब्वियस है बाकी लोग भी उसका हिस्सा बनते हैं। और जब उसकी विजिबिलिटी नजर आती है, तो लोगों लोग हो क्या रहा है, कहीं एक फोमो आता है कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। तो इस तरीके से हर लीडर अपना पार्टिसिपेशन करता है। नेक्स्ट, आपकी टीमों के अंदर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके पास सीरियस लीडर हैं या इंटरेस्टेड लोग हैं। सीरियस लीडर कौन होते हैं और इंटरेस्टेड कौन होते हैं? एक आदमी बहुत इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में, और एक आदमी बहुत सीरियस है। इनको पहचानने की जरूरत है। जो सीरियस लोग होते हैं वो कमिटेड होते हैं और एक्शन लेने वाले होते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के प्राणी होते हैं। तो हमारी टीमों के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड बहुत लगते हैं, लेकिन सीरियस नहीं है बिजनेस को लेके। तो इनको कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं? अगेन, थीम है,
कि हम अपनी लीडरशिप में प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आए। तो यहां पर सबसे पहले ये जो बोलने वाले और एक्शन लेने वालों में क्या फर्क होता है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो बोलते हैं सर अच्छा लग रहा है मुझे, दिस लुक गुड। लेकिन सीरियस आदमी क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं, बोलेगा मुझे शुरू करना है। तो आप ये देखिए कि एक आदमी जो 2 बारी प्लान दिखाने के बाद भी बोल रहा है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, 4 बारी फॉलो करने के बाद भी बोल रहा है अच्छा लग रहा है, और एक आदमी जो स्टार्ट हो चुका है वो व्यक्ति सीरियस है, मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, ये बोलता है जो इंटरेस्टेड व्यक्ति है। लेकिन ये क्या करता है, फर्स्ट एक्शन सेम डे, पहला एक्शन सेम डे लेगा। आपके साथ इवन जुड़ने के बाद भी जो इंटरेस्टेड व्यक्ति होता है वो बोलता है कि हाँ सर मैं लिस्ट बनाऊंगा, और ये व्यक्ति जो सीरियस है वो तुरंत अपनी लिस्ट बनाएगा, और अगले 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट भी उसमें नजर आएंगे। ये मोटिवेटेड रहता है मीटिंग में, और ये क्या करता है, ये वर्क करता है जब ये मोटिवेटेड नहीं होता है तब भी। सीरियस आदमी जब मोटिवेटेड नहीं है, नेगेटिव है, अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा है, बावजूद इसके वो एक्शन कर रहा है, वो मार्केट में जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए एक्साइटेड होता है ये जो इंटरेस्टिंग व्यक्ति होता है, जबकि ये कमिटमेंट से ड्रिवन होता है जो सीरियस व्यक्ति होता है। क्या बोलता है, बिजी हूं, टाइम नहीं है, फैमिली का इश्यू है, इस टाइप के बहाने बनाता है जो जब इसको काम की बात की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सीरियस है वो अपने शेड्यूल को एडजस्टमेंट करेगा एंड कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा काम करने के लिए। ये ट्रेनिंग अटेंड करेगा, ये अप्लाई करेगा उसको इमीडिएटली। यानी जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो हो सकता है ट्रेनिंग में जाए, नोट्स भी बनाए, लेकिन जो व्यक्ति सीरियस है वो उसको एक्शन में इंप्लीमेंट करेगा, नोट्स लेगा, ये क्या करेगा, अपने एक्शन से सीखेगा। ये क्या करेगा, जो इंटरेस्टिंग व्यक्ति है ये हमेशा अपलाइन का वेट करेगा, इसको पुश चाहिए, और तब काम करेगा जब फ्री होगा, सारी चीजों से हट के काम करेगा, जब सारी चीजों में अपना पूरा दे चुका होगा, पूरा कंप्लीशन कर चुका होगा। लेकिन जो सीरियस व्यक्ति है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सेल्फ ड्रिवन होता है, उसको किसी पुश की जरूरत नहीं होती है, और वो खुद समय तैयार करता है अपने काम के लिए। तो इंटरेस्टिंग पीपल आर नॉट यूजलेस, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टिंग लोग बेकार होते हैं, उनको हमने बिल्कुल धक्के मार देने हैं। दे आर अनट्रेन्ड सीरियसनेस, उनके पास अभी उनको ट्रेन नहीं किया गया, उनको वो सारी चीजें किस टाइप से अकाउंटेबिलिटी में आपने लेके आना है, किस तरीके से आपने उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, स्कोर बोर्ड तैयार करना है, जब वो आप ऐसा करेंगे उनके साथ तो वो लोग भी सीरियस में आ जाएंगे। यानी इंटरेस्टेड व्यक्ति सीरियस लीडरशिप में आ सकता है अगर हम पिछले 3-4 कदमों पे उसको पुट करें, उसके साथ तो वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। नाउ इन दिस बिजनेस यू डोंट नीड मोर पीपल, यू नीड मोर सीरियस पीपल। अगर आपके पास 10 लीडर हैं, 10 के 10 सीरियस है ना, यू कैन डू वंडर, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। नाउ फाइनल पॉइंट, जाइएगा मत, एक लास्ट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए, वो है आइडेंटिटी अपग्रेड। यानी एक व्यक्ति जो आपकी टीम के अंदर है, उस व्यक्ति का मूलभूत परिचय क्या है। अगर वो ये बोल रहा है मैं इस बिजनेस को ट्राई कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को हॉबी के तौर पे ले रहा हूं, उसकी खुद की मानसिकता में उसका इमेज क्या है। अगर उसका इमेज एक हॉबी के तौर पे लिए गए बिजनेस के तौर पे है, तो यकीन मानिएगा उसको जो इनकम आएगा वो बड़ा कभी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है आपकी आइडेंटिटी को बिल्ड करना। आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, यू डोंट गेट रिजल्ट बाय डूइंग मोर, यू गेट रिजल्ट बाय बिकमिंग मोर। आप जो बनते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट आते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, आप जब पहली बार इस सिस्टम के साथ जुड़े, आप एक छोटे लीडर थे तो आपका पे आउट छोटा था, आपकी अचीवमेंट छोटी थी। जैसे जैसे आप बड़े लीडर बनते चले गए, बड़े लीडर बनने का मतलब है आपने कुछ स्किल्स डेवलप की, कुछ ट्रेनिंग अटेंड की, कुछ तब्दीलियां अपने बिहेवियर में लेके आए, और जब आप एक मुकाम तक पहुंचे तो आपका पे आउट भी बढ़ता चला गया। आदमी आप वही हैं जो आज से 5 साल पहले थे, लेकिन 5 साल और आज के पे आउट में बड़ा फर्क है। उसका रीजन ये है कि आप प्रोसेस में आप बहुत कुछ बन चुके हो जिसका शायद आपको पता नहीं। आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है एक बड़े लीडर के तौर पे, और एक बड़ा लीडर बड़ा पे आउट ही उठाता है। तो जब तक आपका इंटरनल, अगर आपका इंटरनल आइडेंटिटी इस प्रोजेक्ट को लेके सॉलिड नहीं होगा, आप सॉलिड इनकम नहीं बना सकते। People don't fail because of lack of knowledge.
lack of opportunity, they fail because of low identity. उनका आइडेंटिटी, इंटरनल इमेज वो छोटा होता है, इसलिए वो फेल होते हैं, इसलिए कम पैसा बनाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका आइडेंटिटी बड़ा हो। तो उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड कर सकते हैं? सबसे पहले हेल्पर टू परफॉर्मेंस ड्राइवर। आपने हेल्प करने की बजाय आपका एक इमेज होना चाहिए कि ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही इज अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन, ही इज अ वेरी ही इज अ टॉप अर्नर। ये इमेज, और ये आपने खुद भी अपने बारे में बोलना है, ये खुद भी आप अपने बारे में सोचना है, अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों को ना तो कंपनी पे यकीन होता, ना उनको खुद के ऊपर यकीन होता है कि वो बड़ा पैसा बना सकते हैं। ऐसे में उनकी आइडेंटिटी वही स्ट्रगलर वाली मार्केट में जाती है, जिसकी वजह से वो किसी एक बेहतरीन ग्रोइंग कंपनी के अंदर भी स्ट्रगल करके ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहां पर आपने अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना है। हेल्पर की बजाय आप एक परफॉर्मेंस ड्राइवर के तौर पे अपने आप को बनाए। आपने आपको सपोर्टर की बजाय स्टैंडर्ड सेटर के तौर पे अपने आप को देखें। स्टैंडर्ड सेटर का मतलब आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप हमेशा फॉलो करते हैं। तो किस तरीके से आइडेंटिटी काम करती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शन में, आपकी सफलता में कैसे बड़ा रोल प्ले करती है। आप जैसे हैं, आपकी आइडेंटिटी जैसी होगी, वैसे ही आपके थॉट होंगे, एंड जैसे आपके थॉट होंगे वैसे आपका एक्शन होगा, एंड वही आपके रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। नाउ अगर आपकी आइडेंटिटी आपकी खुद की नजरों में एंड दूसरों की नजरों में यह है कि आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ट्राई कर रहे हैं, तो आपकी आइडेंटिटी है एक पास्ट यू नो पार्ट टाइम में ट्राई करने वाले व्यक्ति के तौर पे। तो एक पार्ट टाइम में ट्राई करने वाला व्यक्ति के थॉट्स कैसे होंगे? गेट रिच क्विक, गेट रिच क्विक, जल्दी मुझे पैसा चाहिए। और उसके एक्शन कैसे होंगे? वो अनएथिकल तरीके से लोगों को अप्रोच करेगा, वेरी प्रोफाउंड अनएथिकल तरीके से अप्रोच करेगा, मिस कमिटमेंट करेगा, लोगों को कैसे भी करके ज्वाइन कराएगा। रिजल्ट्स क्या आएगा? मे बी थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ा पैसा बनाएगा, लेकिन बाद में टीम रिवोल्ट करेंगी या टीमों के अंदर खुलासे होंगे उसके मिस कमिटमेंट की वजह से, उसको या तो कंपनी छोड़नी पड़ेगी या उसकी टीम डेड हो जाएगी, और एंड ऑफ द रिजल्ट इज जीरो। लेकिन वही एक व्यक्ति की आइडेंटिटी है, इज अ वेरी सीरियस लीडर, परसुइंग हिज कैरियर, ही इज लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी को अपनी कंपनी समझता है और एक सीईओ के तौर पे काम करता है, तो उसके थॉट भी वैसे होंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग थॉट्स होंगे। और जब उसके सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग थॉट होंगे तो उसके एक्शन भी वैसे होंगे, एंड उसके रिजल्ट्स भी वैसे होंगे। तो इसलिए टॉप 5-10% जो लोग टॉप में होते हैं, उनको आप देखेंगे, उनका वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, एंड वही उनके थॉट प्रोसेस को यू नो थॉट प्रोसेस को प्रोसीड करता है एक्शन में और रिजल्ट्स में। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपकी आपकी आइडेंटिटी एक पार्ट टाइमर के तौर पे है, तो आपको इनकम पार्ट टाइमर के तौर पे मिलेगी। अगर लोग आपको ये सोचते हैं मजाकिया आदमी है भाई, सीरियस नहीं होता, तो कभी आपको सीरियस इनकम आने वाली नहीं है। एक पुलिस, आपने सुना होगा, मैं एक जनरल एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कभी किसी पुलिस वाले को देखेंगे, वो मतलब इवन सिविल में भी होगा, घर में भी कहीं मार्केट में जा रहा होगा, रूटीन में ड्यूटी पे नहीं है, बावजूद इसके बीइंग अ पुलिसमैन वो हर चीज को सस्पिशियस तरीके से देखेगा, उसको देखेगा कि इसमें सस्पेक्ट करेगा, हर चीज को पुलिस के नजरिए से देखेगा। एक गाड़ी 2 बारी चली जाएगी आपकी गली में से, 2-3 बारी गई, आप शायद ध्यान ना दें, लेकिन वहीं उस गली में एक पुलिस वाला रहता है, वो उसको नोटिस करेगा, बिकॉज उसकी आइडेंटिटी है, इट इज इनटू द ब्लड नाउ। तो वो थॉट उसके वैसे आएंगे, एक्शन वैसे होंगे, और रिजल्ट भी वैसे आएंगे। तो यहां पर सबसे बहुत जरूरी है कि आपको आपको अपने थॉट्स, अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपने लीडर की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जब भी आपके 8-10 लीडर आपसे मिलते हैं, आपने इनको चैंपियन बोलना है। कैसे हैं आप? चैंपियन, या फिर कुछ भी आप उसको विनर बोल सकते हैं, चैंपियन बोल सकते हैं। आप उनको
आइए, ये हमारे टॉप अर्नर हैं, ये हमारे साइनिंग स्टार हैं, ये अपकमिंग टॉप अर्नर है, इस टाइप के शब्दों से उनको संबोधित करना है। जब ये आइडेंटिटी उनकी बनेगी तो थॉट भी वैसे आएंगे। एक चैंपियन के थॉट होते हैं, एक फेलियर और जो व्यक्ति हार मान चुका है उसके थॉट डिफरेंट होते हैं, एंड वही थॉट उनके फाइनल रिजल्ट्स को डिटरमिन करते हैं। तो यहां पर आपने शब्दों का चुनाव बहुत सलीके से करना है, ऐसे चुनाव करने हैं कि आपकी आइडेंटिटी बने, आपकी लीडरशिप की एक बेहतरीन पॉजिटिव आइडेंटिटी बने, उनका एक परिचय बने। योर टीम विल नॉट डू व्हाट यू से, दे विल डू व्हाट यू रिपीटेडली डू। ये लास्ट कोट है इस प्रेजेंटेशन का कि आपकी टीम, अब इतना कुछ मैंने बता दिया, हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, लेकिन मैं फिर ये मानता हूं कि ये सारी बातें जरूरी है आपको सीखना। लेकिन आपकी टीम सिर्फ वो करेगी जो आप करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करेगी जो आप बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें सबसे पहले आपने अपने ऊपर लागू करनी है, एंड जब आप इसको अपने ऊपर लागू करेंगे उसके बाद आपकी टीम बाय डिफॉल्ट नेचुरली ऑटोमेटिकली इसको फॉलो करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपकी टीम एंड ऑफ द डे आपकी परछाई है दोस्त। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ लास्ट तक बने रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन है कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप को एक अलग दायरे में लेके जाएगा, एक अलग स्टेप ऊपर करेगा, और कहीं ना कहीं आप आज के बाद इन सारी चीजों को अपनी टीमों के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकली लागू की जा सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद अपनी टीम में प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप को पैदा करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी और कंपनी की जो जो प्रेशर में रहता है ऊपर वाला लीडर, वो बहुत सारी चीजें वो अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप यहाँ पे बने रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है काफी वैल्यू एडिंग रहा होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबका खैर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।